कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, क्योंकि इफ्को ने यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने हाल ही में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी एजीटी के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि इफ्को एक हाईली पेड कोऑपरेटिव लिमिटेड है, तो आप सभी इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करना चाहते हैं। तो हेलो एग्रीकल्चरिस्ट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे कि इफ्को के एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबल क्वालिफिकेशन है, क्या क्या कंडीशंस हैं, लास्ट डेट क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और ऐसी न्यू एग्रो अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इफ्को की साइट मिलेगी, जहां पर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी आपको मिल जाएगा। इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको इफ्को की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। इफ्को यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने हाल ही में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को इनवाइट किया है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी यानी एजीटी के लिए फॉर इट्स एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट ज्वाइंट वेंचर एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट एनीवेयर इन द इंडिया और अब्रॉड, है ना। ये जो है फ्यूचर प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया में भी हो सकते हैं और अब्रॉड में भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, तो आपके पास जो है 4 ईयर बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए विथ फुल टाइम रेगुलर डिग्री। इसके साथ साथ वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि फाइनल सेमेस्टर में है और उनका जो रिजल्ट है वो मई 2022 में आ सकता है। हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी यदि आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपके पास में फुल टाइम रेगुलर डिग्री के साथ में 4 ईयर का बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट ही एलिजिबल है। एलाइड साइंस, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज के स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल नहीं है। बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट होने के साथ साथ जो स्टूडेंट फाइनल सेमेस्टर में है और जिनका रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जाता है कि मई 2022 तक आ सकता है, वो कैंडिडेट भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके बीएससी एग्रीकल्चर में मिनिमम एग्रीगेटेड 60% होने चाहिए। अगर आप एसटी एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया है कि जिन भी कैंडिडेट को ओजीपीए स्कोर अवार्ड किया गया है बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री में, फॉर्म को फिल करते टाइम वो अपने सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि सिर्फ वही कैंडिडेट बीएससी एग्रीकल्चर पास आउट, सिर्फ वही कैंडिडेट एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी एजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन 2019 या फिर उसके बाद में हुआ हो। यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन बताई गई हैं वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अपर एज लिमिट के बारे में, तो 30 ईयर है और ये 30 ईयर आपकी एज 1 Feb 2022 के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। अगर आप एसटी एससी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो कि क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं, उनके लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अब हम बात करते हैं लोकेशंस के बारे में, यानी अगर आप अपना एजीटी की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है। तो स्टेट ऑफ द पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप एजीटी की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको किसी भी स्टेट प्रोजेक्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट में पोस्टेड किया जा सकता है। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो कैंडिडेट है वो वेल वर्स्ड होना चाहिए विद द रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग नॉलेज ऑफ द रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉर विच एप्लीकेशन इज मेड। आप जिस भी स्टेट के लिए एप्लीकेशन देंगे उसकी रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। इसके साथ में आपके पास में हिंदी का नॉलेज डिजायरेबल है। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड के बारे में, तो आपका ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का होगा। अब हम बात करते हैं कंपेंसेशन के बारे में,
यानी आप जब 1 ईयर के ट्रेनिंग प्रोग्राम के टाइम पर होंगे तो आपको 33,300 रुपीज़ पर मंथ स्टिपेंड दिया जाएगा। एंड जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होकर आपको पोस्टेड किया जाएगा तो आपको 37,000 पर मंथ दिया जाएगा इन द रेगुलर पे स्केल ऑफ 37,000 टू 70,000 होगा। इसके साथ साथ आपको अलाउंस और बेनिफिट एज पर द रूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी दिया जाएगा। तो इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि जब आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा उस टाइम पर भी आपको स्टिपेंड दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं सर्विस बॉन्ड के बारे में। On appointment, the training belong to the general and OBC category would be required to furnish a service bond of rupees 80,000। अगर आप जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 80,000 रुपीज़ सर्विस बॉन्ड पे करना होगा। अगर आप एसटी एवं एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 20,000 रुपीज़ सर्विस बॉन्ड को पे करना होगा फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ द 3 ईयर। कब करना होगा? जब आपका ट्रेनिंग पीरियड सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यदि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं तो इसके बाद में आपके सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी? तो आपका सिलेक्शन 3 पेजेस में होगा। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, फाइनल ऑनलाइन टेस्ट होगा एंड इसके बाद में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। आपका जो प्रीलिमिनरी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो ओपन इन्वायरमेंट में होगा और इसमें आपके ही खुद के सोर्सेज को यूज़ करना है। जब आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बेसिस पे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर आपको फाइनल ऑनलाइन टेस्ट देना है। लेकिन इस बार जो फाइनल ऑनलाइन टेस्ट होगा वो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में होगा और यहाँ पर जो भी लोकेशंस दी हुई हैं लाइक अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, नागपुर, बेंगलोर, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, सूरत, बनारसी, चंडीगढ़, देहरादून, पुणे, हैदराबाद, विजयवाड़ा, कोचीन, जोधपुर, जम्मू, शिमला, भोपाल एंड जबलपुर। यहाँ पर आपका जो रहेगा फाइनल ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जो टोटली कंट्रोल इन्वायरमेंट में होगा। आपको नोटिफिकेशन में बताए गए सेंटर में से कोई 2 सेंटर को चूज करना है अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही सेंटर अलॉट किए जाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपने एक बार सेंटर भर दिया है उसके बाद में आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो इसे ऑप्टेड नहीं किया जाएगा। इसके बाद में आपका फाइनल 1 लाइन टेस्ट होने के बाद में कैंडिडेट को फिर से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उन्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद में जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में एंटर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर जब आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद में जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उसके बाद में इफ को मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेडिकली एग्जामाइन किया जाएगा कैंडिडेट को, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं जनरल के बारे में। तो जनरल में बताया गया है कि ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनको एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी एजीटी के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि जो आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वो रूरल एरियाज में होंगी, तो सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई करें जिनका एप्टीट्यूड हो और विलिंगनेस हो फील्ड में वर्क करने की। सिर्फ वही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। करते हैं कि हाउ टू अप्लाई। अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? तो जो भी इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको नोटिफिकेशन में लिंक बताई गई है, इस पर आपको जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 15 अप्रैल 2022 तक भर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी एग्जामिनेशन डेट मेंशन नहीं की गई है। जब आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल कंफर्म हो जाएगा तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, ईमेल के थ्रू एंड मैसेजेस के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आई जस्ट होप कि आपको इस वीडियो में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। लेकिन यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वारीज है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल एग्री डॉक्टर एंड एक्सपर्ट एग्रोनॉमी पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको डेली एग्रीकल्चर अपडेट एंड डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड